Hello everyone, I hope you all are doing well and your preparations are also going on a smooth pace. As you all know, we are going to deal with Alexander Pope and we are done with the brief introduction of Neoclassical Age. Besides a couple of works written by Alexander Pope which are very important from examination perspective, especially for 10 plus 2 lectureship in J&K. जो वर्क्स हमने किए हैं उनमें एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 जो बहुत ही फेमस पोम है बेसिकली. इट्स नॉट एन एसे, इट्स अ पोम एंड पब्लिकेशन डेट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. 1711 उसकी पब्लिकेशन डेट है. उसके बाद अलेक्जेंडर पोप का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क द रेप ऑफ द लॉक हमने लास्ट क्लास में करा था. सो टुडे आई एम गोइंग टू डील विद कपल ऑफ मोर वर्क्स रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप और ये वर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वर्क विच वी आर गोइंग टू डील टुडे इज डनशियार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. द डनशियार्ड. डनशियार्ड एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स. नंबर ऑफ बुक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है. एंड डनशियार्ड इज believed, it's believed by some critics that Dunciad is an imitation of, it's an imitation of Dryden's मैकफ्लेकने. ये ड्राइडन के मैकफ्लेकने का इमिटेशन है. कुछ क्रिटिक्स कुछ यूं बताते हैं. ऑलराइट. और इमिटेशन के अलावा डनशियार्ड की पब्लिकेशन डेट्स में से क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है. व्हाई? Because it was published 4 times. For the first time it was published in 1728, then 1729, then 1742 and 1743. So question यहाँ से बन सकता है कि for the first time कब publish हुआ था? 1728 में. For the last time it was published in 1743. मिडल की 2 publications भी important रहेंगी. 28, 29, 42 और 43. 1728, 29, 42 and 43. These are the publication dates of डनशियार्ड. इंपॉर्टेंट रहेगा. डनशियार्ड के अंदर गॉडेस डलनेस एंड हर चोजन एजेंट्स को सेलिब्रेट किया है. ऑलराइट. क्यों सेलिब्रेट किया है? बिकॉज they have bought decay and tastelessness to kingdom of Britain, the kingdom of Great Britain. ऑलराइट. तो क्वेश्चन बन सकता है कि गॉडेस डलनेस को किस वर्क के अंदर सेलिब्रेट किया है? तो डनशियार्ड के अंदर किया है. और समटाइम्स इट इज बिलीव्ड दैट इट्स इमिटेशन ऑफ ड्राइडेंस मैकफ्लेकने. डेट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अलेक्जेंडर पोप ने डनशियार्ड के अंदर अपने 2 लिटरेरी राइवल्स को क्रिटिसाइज किया है. उनके नाम लिखने से पहले मोर पर्टिकुलरली द ऑनर ऑफ डनशियार्ड इज इट्स मॉक हीरोइक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स मॉक हीरोइक नैरेटिव पोम है ना. ये मॉक हीरोइक नैरेटिव पोम है. और जिन 2 लिटरेरी राइवल्स को अलेक्जेंडर पोप ने डनशियार्ड के अंदर डिस्कस किया है, क्रिटिसाइज करा है, फर्स्ट इज लेविस थियोबाल्ट. ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं. लेविस थियोबाल्ट एंड कॉली शिबर. ऑलराइट. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कॉली शिबर इज अ पोइट लॉरिएट. इंपॉर्टेंट रहेगा. क्वेश्चन बनेगा कि कौन से 2 लिटरेरी राइवल्स थे पोप के जिनको पोप ने डनशियार्ड के अंदर क्रिटिसाइज किया है. ऑलराइट. मॉक करा है. फर्स्ट इज लेविस थियोबाल्ट एंड सेकंड इज कॉली शिबर. इंपॉर्टेंट रहेगा. ऑलराइट. और डनशियार्ड की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइटिक लाइन है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, दैट इज thy hand great anarch, thy hand great anarch, let the curtain fall, let the curtain fall,
and universal darkness buries all. ये इंपॉर्टेंट पोइटिक लाइन है, डनशार्ड की, इंपॉर्टेंट रहेगा. ऑल राइट. और थियोबॉल्ड जो है मैंने आपसे पहले डिस्कस करा, थियोबॉल्ड और लेविस थियोबॉल्ड और कॉलिशिबर को डिस्कस किया है. तो लियस थियोबॉल्ड इस वर्क के अलावा पैरीबॉथियस एक पोम है पोप की, उसमें भी इसको मेंशन किया. पैरीबॉथियस का सबटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री. ऑल राइट, पैरीबॉथियस का सबटाइटल है द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री, इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट वर्क जो आज हम डील करेंगे दैट इज equally important from examination perspective, that is the epistle to Dr. Arbuthnot. Very very important, the epistle to Dr. Arbuthnot, important रहेगा ये भी. epistle means letters, सबको मालूम है. तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात करेंगे इस वर्क के अंदर. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो 4 हैं. ऑल राइट, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 1735. और पब्लिकेशन और एपिसल्स का नंबर से भी इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा दैट इज इट्स मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रिटन बाय पोप. पोप का सबसे और मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं वो इस वर्क के अंदर मिलते हैं. और एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट, यूजीसी नेट ने डॉक्टर आर्बुथनॉट का प्रोफेशन पूछा है. प्रोफेशन मींस यू ऑल नो डॉक्टर आर्बुथनॉट वाज अ फिजिशियन. ऑल राइट, क्वेश्चन बना हुआ है. एंड दिस वर्क, आई मीन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट सेलिब्रेट्स, इट सेलिब्रेट्स द फ्रेंडशिप ऑफ पोप एंड डॉक्टर आर्बुथनॉट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ लाइन इसके अंदर 419 है. 419 इम्पॉर्टेंट रहेगा. एंड इस वर्क के अंदर भी अलेक्जेंडर पोप ने 2 राइटर्स को मेंशन करा है. फर्स्ट इज स्पोरस एंड सेकंड इज जोसेफ एडिसन. आई मीन फर्स्ट इज एटिकस एंड एटिकस इज जोसेफ एडिसन. आप सबको मालूम है जोसेफ एडिसन इज अ periodical essayist and second is Sporus, and Sporus is John Harvey. important रहेगा. डनशार्ड के अंदर कॉलिशिबर और लियोस थियोबॉल्ड को करा है. एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट के अंदर एटिकस, आई मीन जोसेफ एडिसन, स्पोरस जॉन हार्वे को क्रिटिसाइज करा है, इन अ वे मेंशन करा है. ऑल राइट, और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बहुत ही फ्रीक्वेंट आस्क्ड हैं एग्जाम के अंदर. फर्स्ट इज डैम विद फेंट प्रेज, एग्जाम में आया हुआ है. डैम विद फेंट प्रेज एंड हु ब्रेक्स बटरफ्लाई अपॉन व्हील. हु ब्रेक्स बटरफ्लाई अपॉन व्हील. ऑलराइट, ये दोनों फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फ्रेजेस के अलावा जो दोनों राइटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. यू हैव टू कीप इट इन कंसिडरेशन. ऑलराइट, next and final and most important work written by Alexander Pope is Essay on Man. Very very important, it's Essay on Man. publication date बहुत important है Essay on Man की. it's 1733 और 34, दोनों को याद रखेंगे आप. ऑलराइट, इसकी जो ओपनिंग कोट है Essay on Man की, that becomes very important. Awake Saint John, awake Saint John, leave all meaner things, leave all meaner things, leave all meaner things to law and ambition and the pride of kings. Ambition and pride of kings important रहेगा. और इसी वर्क से देखें मेरा काम जो है, आई एम मेकिंग यू पीपल अवेयर विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट
and subtle details that too very important from examination perspective. इसके अंदर एक फ्रेज है what is right, एग्जाम में आया हुआ है what is right. So what is right is a couplet mentioned by Alexander Pope in essay on man. Important रहेगा. All right. Next important details essay on man से जो है that is Kant was found in this. I mean Kant को mention करा है यहाँ पे, Immanuel Kant को, और it's divided into 4 parts. I mean it's divided into 4 books. Important रहेगा. And this poem was, published anonymously for the first time. Important रहेगा. Rape of the Lock भी anonymously for the first time publish हुआ था. Important रहेगा. कुछ important quotes हैं. Know then thyself, not presume God to scan. The proper study of mankind is man. The proper study of mankind is man. Important रहेगा ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है. कपल ऑफ कोट्स और इम्पॉर्टेंट रहेंगी इस वर्क से जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, चाहे आप PSCs की बात करो, डिफरेंट स्टेट सेट्स की बात करो या UGC की बात करो. कांट के अलावा प्लेटो इज ऑल्सो मैंशनड इन दिस वर्क. इम्पॉर्टेंट रहेगा. प्लेटो को भी मेंशन किया है. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कोट है गो टीच एटर्नल विजडम. गो टीच एटर्नल विजडम. हाउ टू रूल then drop thyself, thyself and be a fool. तो ये चंद कोट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अलेक्जेंडर पोप के एसे ऑन मैन में से. सो अलेक्जेंडर पोप हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे. अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट है. कोट्स इम्पॉर्टेंट रहेंगी. रेप ऑफ द लॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. डिफरेंट जो पब्लिकेशन है, डिफरेंट कैंटोज जो हैं, किस कैंटो के अंदर रेप का लॉक हुआ था, इन विच कैंटो द लॉक ऑफ ब्लिंडा वॉज स्नैच्ड बाय पीटर. इंपॉर्टेंट रहेगा वो. 1717 की पब्लिकेशन में किस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, क्लैरिसा को करा था. इंपॉर्टेंट रहेगा. डेनशार्ड के अंदर किन 2 राइटर्स को डिस्कस किया है, क्रिटिसाइज किया है, लिविस थियोबाल्ड को और कॉलिस शिबर को. Epistle to Dr. Arbuthnot मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. स्पोरस हार्वे एंड एटिकस जोसेफ एडिसन, इनको डिस्कस करा है. ऑलराइट. और जो बिगनिंग में से प्रोलॉग में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखने. लिटरेरी करियर में जितने भी माइनर मेजर टाइटल्स हैं और स्पेशली वो टाइटल्स जो सब टाइटल कैरी करते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा. 4-5 मेजर जो पहले वर्क्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर एंड सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.